हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स सीरीज़। आज 5 जनवरी 2023 है, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तराखंड? नीलगिरी तहर ये क्या है? ये एक तरह से मिक्स वर्जन है। किसका? भेड़ और बकरी का। तो नीलगिरी तहर की बात की जाए, ये कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है। मुख्यतः कहाँ पर? तमिलनाडु एंड केरल में। तमिलनाडु रीजन और केरला वाले रीजन में। तो इसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा की बोलचाल में नीलगिरी साकिन यानी कि आइबैक्स बोला जाता है, या इसको साकिन बोल देते हैं। यह क्या है? ये एक संकटग्रस्त जाति है या विलुप्त प्राय जाति में आता है। तो ये कैसी कैटेगरी हैं, क्या हैं, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने हाल ही में क्या है जो नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की है। तो ये जो IUCN की रेड लिस्ट होती है, जो लाल सूची या रेड डेटा लिस्ट इसको बोलते हैं, ये कब से प्रकाशित की जा रही है? 1969 से प्रकाशित की जा रही है। इसमें क्या है? 7 कैटेगरी आती हैं। 7 कैटेगरी में कौन कौन सी आती हैं? एक्सटिंक्ट, EW, CR, EN, VU, NT एंड LC। अब ये क्या क्या होती हैं? ये देखिए 7 कैटेगरी हैं, और इसके अलावा 2 कैटेगरी और होती हैं। इसके अलावा 2 कैटेगरी और होती हैं जिनका डेटा वगैरह नहीं पाया जाता। ये जो 3 कैटेगरी हैं CR, EN और VU, ये क्या है? थ्रेटन्ड में आती हैं। थ्रेटन्ड क्या होती हैं? विलुप्त प्राय। विलुप्त प्राय वाली प्रजाति में आती हैं, विलुप्त प्राय। और ये एक्सटिंक्ट जो खत्म होने के कगार पर हैं, ये लीस्ट कंसर्न जो अभी खतरे में नहीं आई है, मतलब संकेत तो आए हैं। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कैटेगरीज को। तो पहली जो हमने बताई थी, ये जो बताई थी रेड लिस्ट में, क्या है? 7 आती हैं मुख्यतः, 2 और होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 9 होती हैं, लेकिन इनका डेटा अवेलेबल नहीं होता। ये टोटल कितनी है? इधर 7 है, 2 9। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो एक्सटिंक्ट में कौन सी जाति आती हैं? जो विलुप्त में जिस जाति का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा है, तो ये खत्म हो चुकी है एक तरह से, कोई भी सदस्य है नहीं। जैसे कग्गा वगैरह हैं, ये अब देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये विलुप्त प्रजाति में आएंगे। वन विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो EW अभी हमने बताई थी, ये EX एक्सटिंक्ट है, विलुप्त। और वन विलुप्त कौन सी है? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड या EW, जो जाति वनों से पूरी तरह से तो खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कहाँ मिलेगी? इसके सदस्य चिड़ियाघर वगैरह में या कृत्रिम निवास में मिल जाते हैं देखने को। वनों में तो खत्म है, बाकी जो वन चिड़ियाघर वगैरह में देखने को मिल जाती है। देन इसके बाद हमारी कौन सी थी? क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि घोर संकटग्रस्त। इस जाति का वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है, मतलब अभी खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन कगार पर हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं एक तरह से। ये वाली पूरी तरह से खत्म हो गई है, ये एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जंगल में खत्म है लेकिन बाकी जगह देखने को मिल जाती है। और ये घोर संकटग्रस्त, ये क्या है? जंगलों से विलुप्त होने का कगार पर है। नेक्स्ट वन है हमारी संकटग्रस्त इंडेंजर्ड, जो अभी हमने पढ़ा था नीलगिरी तहर, वो किस में आता है? संकटग्रस्त इंडेंजर्ड में आता है हमारा नीलगिरी तहर। तो इसमें क्या है? जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है, इसमें घोर खतरा बना हुआ है, इसमें खतरा है। तो एयर सुरक्षित वल्नरेबल, इसमें क्या है? जाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, अभी हुआ नहीं है। और निकट संकटग्रस्त नियर थ्रेटन्ड में क्या होता है? जाति के निकट भविष्य में जो आने वाला टाइम है उसमें संकटग्रस्त होने की संभावना है। संकट मुक्त कौन सी है? लीस्ट कंसर्न, जो सबसे नीचे थी। इस जाति को बहुत ही कम खतरा है, जो बड़ी तादाद में पाई जाती है। तो ये 7 कैटेगरी थी जो रेड लिस्ट में थी।
बाकी 2 कैटेगरी और हैं जिसमें क्या है डाटा डेफिशिएंट डीडी, इसमें आंकड़ों का अभाव होता है। इसमें क्या है जाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति या संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो इनका डाटा अवेलेबल नहीं होता है। और अनाकलित जो जाति की संरक्षण स्थिति का मतलब जो भी संरक्षण है मापदंड पर आंकन अभी नहीं किया गया है, तो ये इस लिस्ट में ही नहीं आई है। तो टोटल 7 हैं, ये किस में है जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें है। तो जो हमने अभी देखा था नीलगिरी तहार किस में है, ये संकटग्रस्त में है। और ये क्या है 7 कैटेगरी किसकी IUCN की। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कब से प्रकाशित की जा रही है 1969 से। और जो ये हमारा नीलगिरी तहार है ये इसकी संख्या कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, जो एराविकुलम है, एराविकुलम नेशनल पार्क है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स या फिर नीदरलैंड में। जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश सेना में थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इंडियन सोल्जर्स ने, तो उनकी याद में क्या है एक मेमोरियल बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जाएगा, वो स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ये बनाया जाएगा। किसकी याद में, भारतीय सैनिकों की याद में, जिन्होंने दोनों विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। टोटल कितने 40 लाख से अधिक जो सैनिक थे उनकी सेवा और उनके बलिदान की पहचान प्रदान की जाएगी। कहाँ पे बनाया जाएगा मेमोरियल, स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड कहाँ है, ये जो हमारा ब्रिटिश पेनिनसुला है उसी में है क्या, स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, अंजनी कुमार, देवेंद्र सिंह चौहान, राजवीर सिंह भट्टी या सुधीर सक्सेना। तो इस अभी हाल ही में नए DGP बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं, देखिए ये नए DGP हैं कहाँ के, तेलंगाना के। तेलंगाना के CM हैं KCR, तो ये इनको क्या है भेंट कर रहे हैं बुक। तो अभी बने हैं कौन, अंजनी कुमार जो नए DGP हैं। देवेंद्र सिंह चौहान ये कहाँ के हैं, ये यूपी के हैं। देवेंद्र सिंह चौहान यूपी के DGP हैं। राजवीर सिंह भट्टी ये कहाँ के हैं, ये बिहार के DGP हैं, राजविंदर सिंह भट्टी। एंड सुधीर सक्सेना कहाँ के DGP हैं, ये DGP हैं कहाँ के, MP के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ग्रैंड मास्टर का जो ये बनते हैं किस खेल में बनते हैं, ये शतरंज में बनते हैं। पहले कौन ग्रैंड मास्टर बने थे, ये विश्वनाथन आनंद बने थे, फर्स्ट विश्वनाथन आनंद। और 78वें अभी कौन बने हैं, 78वें बने हैं कौन, कौस्तुभ चटर्जी। ये कहाँ के हैं, बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं ये तो सबसे ज़्यादा कहाँ के बनते हैं जो ग्रैंड मास्टर हैं, वो बनते हैं कहाँ के, तमिलनाडु के। लेकिन 78वें कहाँ के बने हैं, पश्चिम बंगाल के कौस्तुभ चटर्जी। और पहले कौन है भारत में शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की। देखिए उत्कर्ष 2.0 किसके लिए, ये डिजिटल के लिए है, डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी। और ये किसके द्वारा चलाई गई है, SBI, HDFC, RBI या ICICI। तो ये चलाई गई है अभी RBI के गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं उनके द्वारा ये उत्कर्ष 2.0 पहल शुरू की गई है। तो उस उत्कर्ष 2.0 कौन सी अवधि के लिए, 2023 से 2025 की अवधि के लिए है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसको लॉन्च किया है। और जो पहली थी वो कब लॉन्च की गई थी, जुलाई 2019 में, और ख़त्म कब हो गई 2022 तक। अब ये सेकंड है उत्कर्ष 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस देश ने पहली बार एक ऐसा जीव खोज निकाला है जो केवल वायरस खाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान, अमेरिका, भारत या फिर क्रोएशिया। तो ये जीव खोजा है किसने, अमेरिका ने खोजा है ये जीव।
तो अमेरिका ने ऐसा जीव खोजा है जो वायरस को खाता है, तो उसका नाम क्या है? वीरोवोरी दिया है इन्होंने। क्या दिया है? वीरोवोरी। असल में ये कहाँ पाया जाता है? क्लीन वाटर में। जो क्लीन वाटर होता है, साफ पानी, उसमें पाया जाता है। एक तरह से क्या है? प्लैंकटन है। प्लैंकटन प्लैंकटन भी दो तरह के होते हैं, एक फाइटोप्लैंकटन, एक जूप्लैंकटन। तो प्लैंकटन एक तरह से वायरस खाने वाले इस प्लैंकटन का नाम क्या है? होल्टेरिया है। होल्टेरिया होल्टेरिया। और इसकी खोज किसने की है? जॉन डिलोंग ने की है। जॉन डिलोंग ने जो होल्टेरिया नाम था, इसको क्या नाम दे दिया है? इन्होंने नाम दे दिया है वीरोवोरी। तो ये नाम याद रखना। क्लियर? तो ये क्या खाता है? वायरस खाता है। वायरस को क्या करता है? ये खाकर अपने आप को तोड़ लेता है पार्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का पदभार ग्रहण किया है? अनिल कुमार लोहाटी, माधवीपुरी बूच, साजी केवी या प्रमोद अग्रवाल? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ये हैं अनिल कुमार लोहाटी जी। तो और माधवीपुरी बूच की बात की जाए, ये किसकी चेयरमैन है? ये सेबी की चेयरमैन है, सेबी। और जो साजी के भी हैं, ये किसके चेयरमैन है? नाबार्ड के चेयरमैन है, नाबार्ड। और प्रमोद अग्रवाल किसके हैं? कोल इंडिया लिमिटेड के, कोल इंडिया लिमिटेड के ये चेयरमैन है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है, जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं, अनिल कुमार लोहाटी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? जयपुर, सूरत, इंदौर या प्रयागराज में? तो अभी हाल ही में क्या है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने जयपुर राजस्थान में किसका उद्घाटन किया है? जो संविधान पार्क बना है वहाँ पर उसका उद्घाटन किया है। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ आम लोगों के लिए क्या है? संवैधानिक जागरूकता के लिए क्या है? राजभवन में संविधान पार्क स्थापित किया है। वहाँ पर क्या है, जो संविधान के बनाने से लेकर अब तक जो भी प्रोसेस चली हैं, उन सबको क्या है? मॉडल वगैरह के रूप में दर्शाया जाएगा। मॉडल वगैरह या बाकी और चीज़ों की हेल्प से दर्शाया जाएगा। तो वहाँ आप संविधान के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है? जर्मनी, जापान, चीन या फिर अमेरिका? तो पहला देश कौन था? जर्मनी था, लेकिन अभी हाल ही में किसने चलाई है जो हाइड्रोजन ट्रेन है? ये चीन ने। तो हाइड्रोजन ट्रेन पहला देश कौन था? वो पहला देश था जर्मनी। फर्स्ट टाइम किसने चलाई थी? जर्मनी। और दूसरी बार चीन ने। चीन एशिया का पहला देश बन गया और दुनिया का दूसरा। और जर्मनी में पहली बार ट्रेन चली थी। जर्मनी में जो हाइड्रोजन ट्रेन चली थी, ये कौन सी कंपनी ने बनाई थी? एल्स्टॉम। और एल्स्टॉम कहाँ की कंपनी है? ये फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की रेल परिवहन कंपनी है एल्स्टॉम। तो ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, ये काम कैसे करेगी? देखिए, इसमें फ्यूल सेल लगे होंगे, फ्यूल सेल लगे हुए होंगे। तो वो क्या करेंगे, जो बाहर की ऑक्सीजन आती है, O2 आती है, O2 ऑक्सीजन को किसके साथ मिलाकर? हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या एनर्जी क्रिएट करेगा, एनर्जी बनेगी। और बाहर क्या है? H2O प्लस स्टीम निकल जाएगी। तो ये एनर्जी से क्या है? ट्रेन चलेगी, जो फ्यूल सेल लगे हैं। और ये एक ट्रेन एक बार में क्या है? 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। तो इसकी स्पीड क्या है? 140 किलोमीटर पर आवर के आसपास होगी अप्रोक्स। और इसमें क्या है, जो भी 1 किलो अगर हमने हाइड्रोजन ले लिया 1 kg, और वो किसके बराबर होगी? इक्वल टू 4.4 लीटर के आसपास जो डीजल लगता है उसके बराबर होगी। और भारत के जो रेल मंत्री हैं कौन? अश्वनी वैष्णव। उन्होंने बोला है कि इंडिया में भी, अश्वनी वैष्णव जी ने क्या बोला है? इंडिया में भी यह ट्रेन कब तक चल सकती है? दिसंबर 2023 तक चलने के आसार है। अब देखते हैं इंडिया में कब आती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे या फिर स्वीडन ने? तो 6 महीने जो 2023 के प्रथम 6 महीने हैं उसकी अध्यक्षता कौन संभाल रहा है? स्वीडन। यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो इसका गठन 1 नवंबर 1993 को हुआ था। और इसकी मुद्रा की बात की जाए, यूरो प्लस बाकी 7 अन्य मुद्राएं हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, और सदस्य देश कितने हैं टोटल? 27 है। नया देश कौन जुड़ा है? क्रोएशिया है। क्रोएशिया नया देश नहीं जुड़ा है। ये क्या है, इसने अपनी करेंसी बदली है। करेंसी क्या कर लिया इसने? यूरो। यूरो को अपना लिया है। जो उसकी कूना थी क्रोएशिया की, कूना से किस में बदल गया है? अब यूरो में कन्वर्ट हो गया है। तो 20 देश क्या है, यूरो को अपना रहे हैं और बाकी 7 देश अपनी करेंसी को अपना रहे हैं। इसीलिए यूरो प्लस 7 अन्य लिखा है। तो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में। और इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए वो कोई फिक्स नहीं है, बदलता रहता है। अध्यक्षता इसकी स्वीडन करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चन देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है पर्सनल नंबर, इस पे आप मैसेज भेज सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए, और आप टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये ग्रुप की डिटेल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।